उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान की ये बैठक उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अंबार रिजवी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 44 खा कमेटी हॉल में गुरुवार को संपन्न हुई है। कई मांगों को लेकर इसमें विचार विमर्श हुआ है और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूर्व विधायक अपनी बात भी रखेंगे, ये निर्णय लिया गया है। तो इस समय फोन लाइन पर आई इंडिया के जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंबार रिजवी जी, जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया से जुड़ने के लिए। शुक्रिया पंकज जी। जी सर, मेरा पहला सवाल कि पूर्व विधायकों की यह महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे, तो पूर्व विधायकों की समस्याओं को लेकर या उनके सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको लेकर ये बैठक हुई है। क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं और उसके निराकरण के लिए बतौर संस्थान के अध्यक्ष क्या करने जा रहे हैं आप? पंकज जी, ऐसा है कि पहले तो ये जरा इस बात को बहुत स्पष्ट कर दें कि ये जो पूर्व विधायकों की एक चिंता है समस्याओं के बारे में, उसके बारे में ये समझना चाहिए कि पूर्व विधायक सिर्फ इन चीज़ों की मांग जो है वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूर्व विधायक जो हैं, जो आज जो कल तक के वर्तमान में थे आज पूर्व हो गए हैं, जनता से उनका रिश्ता और नाता आज तक के बाकी है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो मौजूदा वर्तमान विधायक है अक्सर वो इतना ऑफिशियल कामों में व्यस्त रहते हैं कि जनता से मिलने में, जनता को उनसे मिलने में परेशानी होती है। तो वो ये पूर्व विधायकों के पास जनता उनसे ज़्यादा संख्या में उनके पास जाती है। तो जब ये उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन में, जिला प्रशासन में या तहसील प्रशासन में जब जाते हैं तो पूर्व विधायकों को वो सम्मान नहीं मिलता, न तो वो उनकी बात इतनी सुनते हैं, न इनकी तरफ ध्यान देते हैं। इसी तरह से जब ये लखनऊ फर्ज कीजिए के जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी जनता की समस्याएं लेकर लखनऊ जाना है तो वहाँ गेस्ट हाउसेज में इनको जगह नहीं मिलती, दिल्ली जाना है वहाँ पर जगह नहीं मिलती। जहाँ पूर्व विधायक हुआ वहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो इनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता है। यही नहीं बल्कि पहले हर जिला प्रशासन में पूर्व विधायकों की सूची हुआ करती थी और वर्तमान विधायकों की सूची होती थी। आज किसी भी मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में किसी भी तरह की पूर्व विधायकों की सूची है, न तो एक्स एमएलए की सूची है न एक्स एमएलसी की है। तो जब हम बात करते हैं समस्याओं की, तो हमारी समस्या ये है कि हम जनप्रतिनिधि इस वक्त नहीं है ऑफिशियली, लेकिन हमारा रिश्ता तो जमीन से जुड़ा हुआ है और कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। जब उनकी हम समस्याओं के निराकरण की बात करते हैं या प्रयास करते हैं तो हमें वो सुविधाएं नहीं है हमारे पास, या हम उतना प्रभावशील नहीं होते, इतना इफेक्टिव नहीं होते जितना होना चाहिए। तो जब हम भत्ते की टीए की मांग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। आप जानते हैं कि आजकल शादियां हो रही हैं, सब लोगों को जाना पड़ता है, वो खास करके पूर्व लोगों को ज़्यादा जाना पड़ता है। तो उस डीजल का खर्चा ज़्यादा बढ़ा है, आने जाने का खर्चा ज़्यादा बढ़ा है, हर चीज़ का खर्च बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो इनकी सुविधाएं हैं सबसे ज़्यादा कम है। अगर हम पूरे देश की सुविधाओं का पूरा अवलोकन करें तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। जी, तो इस समस्याओं को लेकर आपने बैठक की, ये सब निकल करके आया, इसके समाधान के लिए भविष्य की क्या योजना बनाई गई है? एक तो ये कि इसमें काफी संख्या में विधायक गण आए। एक तो बहुत 3 दिन का नोटिस हमने दिया था, सिर्फ 3 दिन पहले बात की थी, और विधायक गण आए और जो लोग नहीं आए उसमें काफी लोगों ने अपने अपने विचार हमें भेजे जो हमारे पास मौजूद है। इस तरह से करीब 100 विधायकों ने अपने जो आए और या जिन्होंने पत्र के जरिए से या फोन के जरिए से हमसे संपर्क स्थापित किया, सबकी जो एक राय बनी है वो 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में मुझे आपसे बताना है। एक तो ये राय बनी
कि एक प्रतिनिधि मंडल, एक डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे मिले मुख्यमंत्री जी से और उनसे टाइम मांगे ताकि एक वो जो डेलीगेशन है वो अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखे। दूसरी बात है कि उनसे ये निवेदन किया जाए कि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एक बुलाया जाए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो उसके मुख्य अतिथि हो, अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष के जरिए से की जाए इनॉग्रल सेशन में, और उसके बाद आफ्टरनून सेशन में हम लोग राजनाथ जी से निवेदन करेंगे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और यहाँ के आप एमपी भी है, कि वो उसमें मुख्य अतिथि रहे और हमारे चेयरमैन जो है विधान परिषद के वो उसकी अध्यक्षता करें और विधायकों की समस्याएं जो है वो सुने, पूर्व विधायकों की, क्योंकि इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में जो है वो 2000 करीब 2100-2200 लोग जो है एक्टिव है। तो ये बात एक तो चीज तय हुई। दूसरी जो मुख्य बातें थी उनमें एक ये भी बात तय हुई है कि जो यूपी निवास है, यूपी भवन है, जो यहाँ के जो है गेस्ट हाउसेस है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि जो विधायक पूर्व विधायक आते हैं उनको ठहरने वगैरह की सुविधा मिलनी चाहिए। और जिला प्रशासन को ये किया जाए कि जिला प्रशासन जो है वो इनकी तरफ तवज्जो दे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उभर के आई वो ये आई कि सबकी एक सर्वसम्मत से ये राय है कि जिला योजना समिति में, जिला कमिटीज में माननीय पूर्व विधायकों को भी रखा जाए। हमने तो उसमें सजेस्ट किया है कि पूर्व एमपीज को भी रखा जाए ताकि उनकी भागीदारी हो सके, उनका तजुर्बा जो है प्रदेश के विकास में जो है, जो यहाँ के हाउस के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उसका सबका सही उपयोग हो सके। ये पूर्व विधायकों का एक तरह से थिंक टैंक जो है हर जिले में बनना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप भी उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभागों के मंत्री रहे हैं और अब मौजूदा समय में जब आप तुलना करते हैं, जब आप खुद पूर्व जनप्रतिनिधि हो चुके हैं, पूर्व विधायक हो चुके हैं, ऐसे में अब जो दिक्कतें आती हैं वो कितनी दिक्कतें आप जो बता रहे हैं, इससे आप कह रहे हैं कि 2200 ऐसे करीब पूर्व विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, लेकिन तमाम जगह उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लगता है आपको सरकार तक बात पहुंचाएंगे, कुछ बात बनेगी? नहीं, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी जो है, और या प्रधानमंत्री जी जो है, वो प्रधानमंत्री जी का नारा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो उनका नारा ही है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बने और बना रहे हैं और काफी हद तक की उनको कामयाबी हुई है। तो ये कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता। सरकार जो है जब तक के जन सहयोग नहीं होता तब तक के कोई चीज सरकार भी नहीं कर सकती है। और फिर ये 2000 से ऊपर 2200-2300 ट्रेन पॉलिटिकल वर्कर्स, जिनको पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस भी है, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, इसमें लोग मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, इनकी सेवाओं का सदुपयोग करना जो है वो प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। और जब ये इनका अगर सर्विसेज हमने यूटिलाइज की तो इसके नतीजे जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और प्रदेश के विकास में इससे काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल मदद मिलेगी। और डॉक्टर साहब, इसमें कुछ मांगे और भी हैं, जो जैसे कि यात्रा भत्ता धनराशि को बढ़ाना, टोल टैक्स माफ किया जाना, उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के कार्यालय हेतु पूर्व की भांति लखनऊ में कार्यालय उपलब्ध कराया जाना और मुख्यमंत्री जी से मिलने हेतु सप्ताह में एक दिन समय निर्धारित किया जाना, और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष कार्यकारी की तैनाती की मांग सरकार से आप लोग करेंगे। ये मांगे भी शामिल हैं? जी, अब ये जरूरी है। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमारे टीए अनाउंस जो है, ये जो सफर वाला भत्ता है, इसे बढ़ाया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम तफरीह के लिए कहते हैं। इसलिए बढ़ाया जाए कि आज डीजल कितना महंगा हो गया है। आज हमें खाली एक शादी में जाने का मतलब ये है कि 2,500 रुपए का डीजल खर्च करे, 1100 रुपए आदमी न्योता दे, 1200 1100 जो कुछ भी है, और 3-4 हजार रुपए एक शादी में खर्च होता है। आप जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि जो है
उसको जो जो वर्तमान में है उसको तो अच्छा खासा अलाउंस मिलता है हर एक चीज का, लेकिन उसके पास क्या पैसा है, तो उसके लिए भी टीए बिल में टीए अलाउंस जो है बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अभी जो एक्स एमएलएज या एक्स एमएलसीज लेटर्स लिखते हैं या एक्स एमपीज भी, मैं तो इसमें एक्स एमपीज को भी शामिल करता हूँ, जब वो खत लिखते हैं तो उसका कोई जवाब ही नहीं आता, जिला प्रशासन जवाब नहीं देता। कहीं से एक लेटर मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो इतना तो है कम से कम कि उनका एक्नॉलेजमेंट जरूर आता है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, और ये एक लाइन जरूर आती है कि उसको संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा होता है। जब पुराने जिससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके यहाँ जैसे एमपीज के लिए एक विशेष अधिकारी, एक ओएसडी हुआ करता था, ऐसे ही एक ओएसडी जो है वो पूर्व विधायकों के लिए होना चाहिए मुख्यमंत्री के कार्यालय में, ताकि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो कुछ आए उसको वो हैंडल करे, और वो अगर जिला स्तर की है तो वहां से बात करे, ब्लॉक स्तर की है तो ब्लॉक स्तर पर बात करे, राज्य स्तर की है तो राज्य स्तर पर बात करे। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान की जो बैठक लखनऊ में संपन्न हुई है उसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक रामलाल, जफर अली नकवी जो पूर्व सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, मणिशंकर पांडे, अंबिका सिंह, सतीश आजमानी, अजीत मल्होत्रा, रामलाल अकेला, पूर्व मंत्री भरत त्रिपाठी, अमिताभ अनिल दुबे, भूधर नारायण मिश्रा, डॉक्टर रामाश्रय सिंह कुशवाहा, युवराज सिंह, अमरेंद्र चंद पांडे, आशा किशोर, बिंध्यवासिनी कुमार, सादा चौहान, राकेश प्रताप सिंह, शिवेंद्र सिंह, मोहम्मद मुकीम, राकेश मिश्रा, राज बहादुर, राम अचल सिंगर, रमेश राही, माधव प्रसाद, परमात्मा प्रसाद सिंह, परवेज अली, जगराम सिंह यादव, अविनाश त्रिवेदी, बंसी पहाड़िया, अनूप गुप्ता, जगदीश मिश्रा सहित कई पूर्व विधायकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और आपको बता दें, इसके अलावा अध्यक्षता कर रहे इस बैठक की पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी साहब ने बताया कि कई ऐसे पूर्व विधायक जो मीटिंग में नहीं आ सके, उन्होंने पत्र के जरिए आप तक संदेश पहुंचाने का काम किया है, और आए हुए अतिथियों का पूर्व जो समिति के सचिव हैं, पूर्व एमएलसी हैं हरीश वाजपेयी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित कहा है। और कुल मिलाकर ये बैठक पूर्व विधायकों के लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और इसको लेकर जो संस्थान के अध्यक्ष हैं पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी, उनका प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलकर अपनी समस्याओं को रखेगा। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ और भी है? हाँ, इसके अलावा ये है कि ये जो मीटिंग है इसमें 61 विधायक जो थे वो शामिल हुए थे, और करीब 42 विधायकों ने फोन से या लिखकर अपने अपने सुझाव दिए हैं कि हम शादी वगैरह के, बहुत से लोग शादी में और न्योते इनमें जाना था, वो लोग नहीं आ सके। जो मुख्य बात यह है कि ये जो सारे प्रकरण है उसमें एक बात बहुत उठ के आई कि संस्थान के पास पहले कार्यालय था जी, वो कार्यालय 2018 में कार्यालय ले लिया गया, उसी के बाद संस्थान की ग्रांट भी खत्म हो गई। तो जब मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा तो सबकी राय ये है कि उनसे संस्थान कार्यालय के लिए बात की जाए, इसकी ग्रांट के लिए बात की जाए, और इस संस्थान को सुचारू रूप से चलाने में जो शासन पहले सहयोग देता था उसी के बाद सहयोग देना चाहिए। आने वाला सेशन जो है वो 16 से शुरू हो रहा है। ये भी हम लोग की मांग है कि इस आने वाले सेशन में हम लोग की मांगों के ऊपर विचार किया जाए, और विचार करके कोई फैसला जो है करके सदन के सामने रखा जाए, ताकि पूर्व विधायक जो है वो जन सेवा में जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्रों के विकास में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, उसके अंदर उनके योगदान को और उनके रोल को और उनके कंट्रीब्यूशन को, भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के अध्यक्ष
डॉक्टर अंबार रिजवी साहब जो आई इंडिया को बता रहे हैं फोन लाइन पर कि बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ और अपनी मांगों को कैसे रखा जाएगा और किस तरीके से पूर्व विधायकों ने भागीदारी की और जो नहीं आ सके उन्होंने पत्र के जरिए अपने सुझाव रखे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे आप लोगों की मांगों को सरकार मानेगी और अगली बैठक या अगला प्रतिनिधिमंडल जब भी जाएगा फिर एक बार आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। और जो भी इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी और जो भी कोई महत्वपूर्ण कोई बात होती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।